आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, मशरिक़ वस्ती में आजकल ये बात वाज़ेह है कि ज़्यादातर अरब हुकूमतें ईरान को दुश्मन और इसराइल को दोस्त समझती हैं। और दोस्तों, यही बात अरब ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी तबाही है। लेकिन अगर हम देखें तो ये अरब हुकूमतें किस चीज़ से डरती हैं, आइए इस बात को समझते हैं। दोस्तों, ईरान का मानना है कि अमेरिका और इसराइल ये जालिम ताकतें हैं जो मुस्लिम दुनिया को कमजोर करना चाहती हैं। ईरान खुद को मुस्लिम उम्मत की आखिरी उम्मीद और जालिम ताकतों के मुकाबले में मजबूत किला समझता है। और ये नजरिया इमाम खोमैनी और आयतुल्लाह अली खामनाई के विजन से आया, जिसका मकसद है कि इस्लामी इनकलाब को फैलाया जाए और जालिमों के खिलाफ लड़ा जाए। ईरान कहता है कि वो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तैयारी कर रहा है, जिसकी अलामतें हैं कि जालिमों की साजिशें बढ़ना, मजलूमों की मज़ाहमत और इस्लामी इत्तेहाद अरब हुकूमतों को ईरान से डराती हैं। और यही वजह है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूसी और इराक और शाम में अपने हामियों के जरिए अरब ममालिक में अपना असर बढ़ा रहा है। ये ग्रोह अरब मुआशरे में जाकर कुफ्फार और जालिम ताकतों के खिलाफ बेदारी ला रहे हैं, जिनकी वजह से अरब हुक्मरानों के इक़्तिदार और बादशाहत को खतरा लाहक हो चुका है। ईरान का कहना है कि ये प्रॉक्सीज या ग्रोह इस्लामी मुज़ाहिमत का हिस्सा हैं जो जालिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ईरान का सबसे बड़ा हथियार वो तेल का रास्ता है जो आबनाए हरमस से होकर गुजरता है। ईरान का कंट्रोल आबनाए हरमस पर है, जहां से दुनिया का 25% तेल गुजरता है, यानी रोजाना 2 करोड़ 10 लाख बैरल यहाँ से तेल गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद करे तो अरब ममालिक की मईशत तबाह हो सकती है। ईरान कहता है कि ये इसकी दिफाई ताकत है जिसे वो जालिम ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसी तरह दोस्तों, बहरे अहमर, यमन के हूसी जो ईरान के हामी हैं, बहरे अहमर में जहाज़ों पर हमले करते हैं। इससे 2024 में नहर सुइस की तिजारत में 50% कमी हो गई थी, जो अरब ममालिक के लिए नुकसानदेह है। ईरान कहता है कि ये हमले अमेरिका और इसराइली जारियत के खिलाफ दिफा हैं, जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह जब 2019 के सितंबर में सऊदी अरब के तेल के कारखानों अकीक और खरीज पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से दुनिया की 5% तेल सप्लाई रुक गई थी, मगरिब और सऊदी अरब ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ईरान ने इसे मुस्तरद किया। ईरान का कहना है कि ये इस्लामी मुज़ाहिमत की ताकत थी जो जालिम ताकतों की कमजोरी को जाहिर करती है। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ईरान क्यों इन जालिम ताकतों के खिलाफ है। अरब फौजें रिवायती जंग के लिए हैं, लेकिन ईरान दुरुस्त हमले और अपने इत्तेहादी ग्रुपों के जरिए लड़ता है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी तेल के प्लांट्स, हवाई अड्डों और जहाज़ों को खतरे में डालती है। ईरान कहता है कि ये जालिम ताकतों को कमजोर करने की हिकमत अमली है जो इमाम खोमैनी के विजन का हिस्सा है। अरब हुकूमतें इसराइल से क्यों नहीं लड़ती? क्योंकि दोस्तों, इसराइल के खिलाफ जाना यानी अमेरिका से लड़ना। अमेरिका जो अरब ममालिक को हथियार और इंटेलिजेंस देता है, कोई भी उसे खोना नहीं चाहता। इब्राहिमी मुआहिदा यानी इब्राहिम अकॉर्ड 2020 के बाद कुछ अरब ममालिक ने इसराइल से खुले ताल्लुकात बनाए, जिनसे तिजारत और टेक्नोलॉजी मिलती है। ईरान इसे गद्दारी कहता है जो फ़लस्तीन के खिलाफ है। अरब हुकूमतें तेल से चलती हैं, अगर तेल की तरसील रुके तो उनका बजट तबाह हो जाता है, इसलिए वो ईरान को रोकने पर ज्यादा तवज्जो देती हैं। ईरान कहता है कि ये हुकूमतें जालिम ताकतों की गुलामी कर रही हैं, जबकि वो फ़लस्तीन की आज़ादी और इस्लामी इत्तेहाद के लिए लड़ रहा है। हालांकि दोस्तों, सऊदीया अरब और ईरान के ताल्लुकात में मार्च 2023 में चीन की मदद से कुछ बर्फ पिघली थी। सऊदीया अरब और ईरान ने सिफारती ताल्लुकात बहाल किए। ये इस्लामी इत्तेहाद की तरफ एक कदम है, लेकिन ईरान कहता है कि अरब हुकूमतें अब भी यहूद व नसारा यानी जालिम ताकतों से आज़ाद नहीं। मगरिब फ़िरका वारियत को बढ़ावा देता है, लेकिन ईरान कहता है कि इसका नज़रिया सुन्नी शिया तकसीम से बालातर है। ये इस्लामी वहदत और यहूद व नसारा के खिलाफ मज़ाहिमत की बात करता है, जो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामत है, यानी जालिमों का ज़वाल और मजलूम की फतह। अरब अवाम फ़लस्तीन और ईरान की मुज़ाहिमत के साथ हैं, लेकिन हुकूमतें अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इसराइल से हाथ मिलाती हैं। ईरान कहता है कि वो फ़लस्तीन की मदद करता है, इमदाद भेजता है और जालिम हुकूमतों के खिलाफ बराह रास्त लड़ता है। ईरान कहता है कि वो मुस्लिम उम्मत की उम्मीद है जो अमेरिका और इसराइल के जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है। उसकी जोग्राफियाई पोजीशन, इत्तेहादी ग्रोह और हथियार उसे मजबूत बनाते हैं।
یہ سب امام خمینی اور آیت اللہ علی خامنائی کے ویژن کا حصہ ہے جو ظالموں کے خلاف اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تیاری ہے۔ عرب حکومتیں ایران کو خطرہ سمجھتی ہیں کیونکہ وہ ظالم حکومتوں کی غلامی کر رہی ہیں، جبکہ اسرائیل ان کا اعلی کار ہے۔ اسی لیے ایران اپنی پوری طاقت سے امریکہ اور اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ مسلم امت کو متحد اور فلسطین کو آزاد کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے اور ہمارے مظلوم مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے محفوظ اور آزاد فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔